तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन मैरिज बट नॉट अ लवर एनिमे का मांगा के चैप्टर 33 यानी कि सीजन 2 का एपिसोड 4। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ ऐस और आप देख रहे हो बीच टीवी। और ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ शियोरी मिनामी को बोलती है कि मंथ के आखिरी तक सेम स्कोर रहेंगे तो मैं अपना पार्टनर चेंज करना चाहूंगी। और इसमें मिनामी बोलता है कि क्या तुम मेरे वजह से पार्टनर तो चेंज नहीं कर रही और क्या मैंने कुछ गलत किया है। और शियोरी नर्वस होती हुई बोलती है कि ऐसा नहीं है। और मिनामी बोलता है कि वो पर्सन भी टॉप रैंक में आ गया है। और शियोरी ब्लश करते हुए हाँ बोलती है। और मिनामी बोलता है कि ऐसा है और इतने टाइम से जब भी तुम मुझसे एडवाइस मांगती थी वो जीरो के लिए थी। और जो शियोरी होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है, बस वो ब्लश कर रही होती है। और मिनामी बोलता है कि मैं समझ गया। और शियोरी बोलती है कि अभी तक मैंने उनसे पेयर चेंज करने के लिए नहीं पूछा है और शायद वो दोनों पेयर को चेंज नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन इसके बारे में अभी मुझे नहीं पता है। और मिनामी तुम और वो दोनों पेयर चेंज करने के लिए मान जाते हैं तो मैं जीरो के साथ मैरिड कपल जैसा रहना चाहूंगी। और मिनामी उसके चेहरे को देखते हुए मन में बोलता है कि इसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है और इसके कान भी रेड हो चुके हैं। और मिनामी अपने सर में हाथ रखता है और शियोरी बोलती है कि सॉरी मैंने अचानक से ये बात बोल दी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं और इससे तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी मिनामी, तो अगर तुम नहीं चाहते तो इससे कोई परेशानी नहीं है। और मिनामी बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई थी और मैं थोड़ा सा हिल चुका हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ और तुम तो ठीक हो ना। और इसमें शियोरी बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और मिनामी बोलता है कि मुझे बताने के लिए थैंक यू और इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से भी घर लेट ही आता हूँ और मैंने स्कूल की छुट्टियां भी काम पे बिताई है और मुझे ये लगता है कि ये कारी ये समझ जाएगी, तो इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और शियोरी बोलती है कि सही में। मिनामी कहता है कि हाँ और इससे सब कुछ सेटिस्फाई हो सकते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और शियोरी उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जीरो और कारी में आता है। और जीरो कारी को बोलता है कि ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है और कारी हाँ बोलती है और ये बहुत ज्यादा क्रेजी है कि हम 6th प्लेस में हैं। और अकारी हाँ बोलती है और जीरो मन में कहता है कि मुझे समझ नहीं आया और इस मूवमेंट के बारे में मैंने अपने दिमाग में बहुत बार सोचा है कि अकारी ये जानने के बाद मिनामी का नाम लेने लगेगी और उसके मूड को मैच करने के लिए मैं उसे बोलूंगा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है और हम मैरिड नहीं रहेंगे तो क्या हम नॉर्मली बात कर पाएंगे और हम टाइम टू टाइम एक दूसरे से मिल पाएंगे और ये तो टाइम आने में ही पता चलेगा। और जीरो अकारी को बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो और तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। और अकारी बोलती है कि ये बहुत ज्यादा क्रेजी है कि हमने अपने गोल को हासिल कर लिया है और मुझे किसी रीजन की वजह से ऐसा लगता था कि हम कभी भी अपने पार्टनर को चेंज नहीं कर पाएंगे और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह जाऊंगी और तुम आखिरी तक मेरे हस्बैंड बन के रहोगे। और ये सही में हो गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना फेस किस तरह से बनाऊं। और अकारी जीरो की पीठ में मारती हुई बोलती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि हमें ए ग्रेड मिल गया है और इस चीज के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। और जीरो मन में बोलता है कि ये चीज तो मुझे बोलनी चाहिए थी। और अकारी को बोलता है कि अब जाके हमें उनसे बात करनी चाहिए और हम दोनों 2 वीक्स के लिए साथ हैं। और जीरो और अकारी इसके बाद अपने रूम में चल जाते हैं और जीरो अकारी की बात याद करता है जहाँ उसने बोला था कि ये अच्छा है, हमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। और ये सोचता है कि अकारी ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो पार्टनर चेंज करेगी और अकारी के साथ रहने से मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो चुका हूँ और मैंने उसे बोला था कि मैं शियोरी को पसंद करता हूँ और मुझे क्लियर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और हमारे पास हाफ ही मंथ बचा हुआ है। लेकिन जीरो को अकारी की फिर से बात याद आती है जहाँ उसने बोला था कि वो आखिरी तक तुम्हारे साथ ही फंस जाएगी और मुझे पता है कि अकारी ने वो सब इसलिए बोला था क्योंकि वो तैयार थी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और उस टाइम में मैं उससे बोलता उसके साथ रहने के लिए तो अकारी क्या बोलती। और मेरा मतलब ये है कि हम दोनों ने आधा साल साथ में गुजारा है और हम दोनों अलग होते हैं तो मेरा अकेला फील करना नॉर्मल है। और मैं ये सोच रहा था कि क्या हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं और एक दूसरे से प्यार करने के लिए बस इतनी चीज चाहिए। और ये बोल के बेड से उठ जाता है और वहीं अकारी बालकनी में होती है जहाँ वो बोलती है कि समर बहुत जल्दी चले गया है और बोलती है कि मैं जीरो से अलग होना नहीं चाहती और मुझे जीरो के साथ रहना पसंद है और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ मुझे जीरो के साथ डेट में जाना है। मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ और मैं उसके साथ खाना भी खाना चाहती हूँ। मैं उसके साथ पूरे दिन बैठना चाहती हूँ और मैं जीरो के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ। और ये सब तभी होगा जब मैं जीरो को ये चीज डायरेक्टली बोलूंगी। और मैंने उसे ये बता दिया कि मेरी मिनिमी के लेके क्या फीलिंग है, लेकिन मैं जीरो को ये सब नहीं बोल सकती और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें। और मैं जीरो को जानती हूँ वो इस चीज के लिए मान जाएगा। और अकारी को जीरो और उसके पुराने मोमेंट याद आते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन हम दोनों ने पहले एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया था। और मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो इतना ज्यादा अच्छा है और उसकी विश पूरी हो चुकी है तो उसे खुश होना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो उसे मेरे माइंड को रीड करके मूड को मैच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मैं विश करती हूँ कि जीरो बहुत ज्यादा कम होता और मैं उसकी अच्छी चीजों को कभी भी नोटिस नहीं करना चाहती थी। और वही अकारी को ठंडी लगने लगती है और वो कहती है कि सितंबर
अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन मेरी ड्रेस की वजह से मुझे ठंडी लग रही है। और अकारी आसमान में देखती है और मन में बोलती है कि उसने इसी जगह में मेरा फर्स्ट नाम लिया था और हवा भी उसी दिन जैसी चल रही है और आज भी स्टार बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। और जब वो सीढ़ी को लेके डाउन फील कर रहा था तो मैं उसके लिए हॉट मिल्क लेके गई थी और मैं भी यार डाउन फील कर रही हूँ, क्या जीरो मेरे लिए भी हॉट मिल्क लेके आएगा। और कहती कि उस टाइम मुझे अपनी फीलिंग समझ नहीं आई थी, लेकिन जब भी वो मेरा नाम लेता था तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी। और क्या अब वो मेरा नाम नहीं लेगा, और ये सही में बहुत ज्यादा पेनफुल है। और रोती हुई बोलती है कि मैं अब से अच्छी लड़की बनूंगी और जीरो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और सीन जीरो में आता है जो अकारी के लिए हॉट मिल्क बना रहा होता है और अकारी की गेट के पास खड़े होकर बोलता है कि ये चीज ब्रेकअप करने जैसी ही है और हम दोनों का कोई फ्यूचर है और मैंने इस चांस को जाने दिया तो मुझे पता है कि ये मौका फिर से कभी नहीं आएगा। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। और गाइस मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करना। और हार्दिक भाई बिग शाउट आउट टू यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ब्रो और सायोनारा।